हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। टर्म 2 का चैप्टर है ये। तो पॉलिनोमियल्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जिनमें कुछ कॉन्स्टेंट्स और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर जो एक्सप्रेशन बनती है हम उन्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही समझेंगे, उसके बाद ही हम पॉलिनोमियल समझ सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लेता हूं मैं, 5x प्लस 3/x प्लस 2y। या एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 2x² माइनस 3xy प्लस 18yz। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। इनमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे 5। अब 5 तो 5 के इक्वल होगा। 5 कभी 8 के इक्वल नहीं हो सकता, 5 कभी 10 के इक्वल नहीं हो सकता। तो 5 क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। आपने देखा भी होगा, आप क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो आपको x दिखाई देता है, उसके अंदर x किसी एक क्वेश्चन में तो 5 के इक्वल निकल गया, कोई दूसरा हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें x की वैल्यू -3 निकल गई। मतलब x की एक्चुअल वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये एक वेरिएबल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो वेरिएबल कहलाता है। जो फिक्स है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो कहलाता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल को हम समझते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक स्पेशल टाइप है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल टाइप है। पहले देखो, नाम का मतलब समझते हैं हम। पोली मतलब हो गया मैनी, मैनी। नोमियल्स मतलब हो गया टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, वो पॉलिनोमियल कहलाता है। तो टर्म्स तो इसमें भी बहुत सारी है, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो फिर क्या चीज है पॉलिनोमियल? वो देखिए, इसके अंदर भी वही चीजें हैं। पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट, कांस्टेंट इसके अंदर होंगे, और वेरिएबल्स, क्योंकि है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्पेशल पार्ट, और कुछ वेरिएबल्स इसके अंदर होंगे। ओके, जो भी वेरिएबल इसके अंदर यूज हो रहे हैं, मेन बात क्या समझनी है कि जो भी वेरिएबल इसके अंदर यूज हो रहे हैं, उनकी पावर, उनकी पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर, यानी कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। कांस्टेंट का कोई कोई चक्कर नहीं है। कांस्टेंट की पावर चाहे नेगेटिव में हो, प्लस में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड टी एस, जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, उनकी पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर। चलो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं। मैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं और हम देखते हैं कौन कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। एग्जांपल नंबर 1, 3x² माइनस 5/x प्लस 2y। फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड, 2x माइनस 3। थर्ड एग्जांपल, 5 पावर 2 x पावर 1 माइनस 16 पावर 2/3 इंटू y। फोर्थ, स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 2x। फिफ्थ, x पावर 2/3 माइनस y पावर 100। सेवेंथ, 5 पावर 2/3 इंटू x पावर 5 माइनस 8। सॉरी, 5 के बाद 6 आएगा, और दिस इज 7। सेवेंथ इज 28। एट्थ इज 0। अब इनमें से ये सारी की सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी गई हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है।
तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में x है, इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में x है तो इधर मैं देख रहा हूँ सिर्फ वेरिएबल को चेक करो और पावर देख लो, बस इतना ही काम करना है। पावर होल नंबर है, पावर 2 है, ओके। माइनस अगर मैं इस x को ऊपर लेकर आता हूं तो x पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में लाना है, तो x की पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने देख लिया कि पावर नीचे 1 है, ऊपर लाऊंगा -1 हो गई, यानी कि एक्चुअल में यहाँ पर x की पावर है कितनी, -1 है, +2y। ओके, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, यहां पर वेरिएबल है x और y। x की पावर होल नंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की पावर -1 होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो मैं ये इसको देखकर ये कह सकता हूं कि इट विल नॉट बी ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, 2x-3, वेरिएबल कौन सा है इसके अंदर, x है वेरिएबल, और यहां पर इस x की पावर कितनी है, x की पावर 1 है यहां पर, क्योंकि सिर्फ एक ही x लिखा हुआ है, x की पावर 1 है। कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल की पावर चेक करनी है, वो 1 है, इसका मतलब पोलिनोमियल होगा ये, इट विल बी ए पोलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 5 पावर 2 इंटू एक्स -16 पावर 2/3 इंटू वाई। मैं देख रहा हूं यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर y वेरिएबल है, उसकी भी पावर 1 है, और x और y दोनों वेरिएबल है, दोनों की पावर होल नंबर है, मतलब पोलिनोमियल होगा, इट विल बी ए पोलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ देखते हैं। इधर देखो 5x रूट है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 -2x। इधर 5 की पावर भी 1/2 होगी और x की पावर भी 1/2 होगी। मुझे 5 की पावर से मतलब नहीं है, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है, मुझे तो x की पावर से मतलब है। x की पावर 1/2 हो गई, और मुझे पता है 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो इसमें होल नंबर हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। इधर ये डायरेक्ट ही देख सकते हैं हम, इधर x वेरिएबल है, पावर 2/3, 2/3 एक होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, इसके बाद इधर देखते हैं x की पावर होल नंबर है, इधर x है ही नहीं, तो जिसमें x है नहीं उसका क्या मतलब होता है, जैसे इसके अंदर भी मैंने देखा x है नहीं, इसके अंदर भी x नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, देखो इनटू, इसका मतलब है कि ये x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 0 है, इसका मतलब ये लेकर चलना है हमें, x की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो ये मुझे x लेकर चलना है, x की पावर 0 ये 1 हो गया, तो और 0 क्या है, होल नंबर है, 0 होल नंबर है, तो पोलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा ये। इधर x की पावर होल नंबर है, इधर x की पावर 0 होल नंबर है। 28 पोलिनोमियल है क्या, यस, 28 एक पोलिनोमियल है, और 28 इंटू देखो x पावर 0 लिख सकता हूं, और ये एक होल नंबर है, 0 होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल है। और ऐसे पोलिनोमियल को जिनके अंदर वेरिएबल नहीं होता या वेरिएबल की पावर 0 होती है, हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की, जीरो। अब ये पोलिनोमियल होगा क्या, यस ये भी पोलिनोमियल है, इसको भी हम 0 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, एक्स पावर 1 लिख सकते हैं, एक्स पावर 2 लिख सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर हम 0 इंटू एक्स पावर -3 भी लिखेंगे तो भी वो 0 ही रहेगा। तो अब यहाँ तो वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं है, यहाँ वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ऐसे केस में हम इसको पोलिनोमियल माने या नहीं माने, इसको पोलिनोमियल माना जाता है, जीरो को पोलिनोमियल माना जाता है, और इसका भी कांस्टेंट पोलिनोमियल की तरह एक स्पेशल नाम होता है जो कि है जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, इसको पोलिनोमियल माना जाता है। तो आपने ये दो चीजें मेनली याद रखनी है, कि जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 0 है,
जो कांस्टेंट है उसे हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो जीरो है उसे हम कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ओके, अब इसके बाद हम अगले पार्ट पर आते हैं जिसके अंदर है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। बहुत सिंपल है। अभी तक हमने जितने भी पॉलिनोमियल देखे हो सकता है उनमें एक वेरिएबल रहा हो, दो वेरिएबल रहे हो, तीन वेरिएबल रहे हो। जैसे कि अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूँ, पार्ट नंबर 3, तो इसके अंदर x और y दो वेरिएबल्स मुझे नजर आ रहे हैं, दो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। ओके, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, हालांकि ये पॉलिनोमियल तो नहीं है लेकिन इसके अंदर वेरिएबल दो हैं, तो ये दो वेरिएबल हो गए। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ मैं अगर वन वेरिएबल की बात करता हूँ, तो जिसके अंदर या तो सिर्फ x है या सिर्फ y है या सिर्फ कुछ और वेरिएबल z हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, कोई भी वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 5x² माइनस 3x प्लस 15, इसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज हुआ है 5x। सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, 3x⁵ माइनस 25x² प्लस 21/5, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, 2y⁵ माइनस 13⁻1/2 इंटू y² माइनस 15, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाएगा। ओके, उसके बाद ये तो था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद हम जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन क्या है? हमने पॉलिनोमियल को अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है। किन किन टर्म से, किन किन चीजों से हमने क्लासिफाई किया हुआ है? सबसे पहले पहली चीज अगर मैं बात करता हूं तो बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। और दूसरी चीज हम बात करेंगे बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये दोनों चीजें हम पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, पहले हम दोनों चीजें अच्छे से पढ़ लेते हैं कि टर्म्स क्या होती है और डिग्री क्या होती है, इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि टर्म क्या होगी, व्हाट विल बी द टर्म। टर्म क्या होती है पॉलिनोमियल में? जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 5x² माइनस 3x प्लस 2, तो जो भी एक्सप्रेशन प्लस या माइनस से अलग हो रही है, प्लस या माइनस से अलग हो रही है, तो वो एक टर्म बन जाएगी। जैसे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म। इस पॉलिनोमियल के अंदर टोटल तीन टर्म्स हैं। अगर मुझे अलग अलग लिखनी होंगी तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, 5x माइनस 3x और 2, ये तीन टर्म्स इस पॉलिनोमियल के अंदर यूज हो रही है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 13/5x⁵ माइनस 25/7x प्लस 15। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स है? वापस से इसके अंदर तीन टर्म्स है, थ्री टर्म्स इसके अंदर है। कौन कौन सी है? 13/5x⁵, ये एक है। फिर बीच में माइनस लग गया तो इसका मतलब ये दूसरी टर्म हो गई अब, लेकिन माइनस के साथ ही लेनी पड़ेगी हमें। 25/7x, और ये प्लस 15 है तो 15 एक और टर्म हो गई। तो ये टर्म कहलाते हैं। टर्म के साथ अब हम एक कंसेप्ट और पढ़ने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? मुझे किसी का भी कोफिशिएंट चाहिए तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल 1 में देखिए आप, एग्जाम्पल 1 के अंदर देखिए, एग्जाम्पल 1 ये दिया हुआ है। अगर मैं इसमें ये कहता हूं कि व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x², मान लो मैंने यहां लिख दिया x² का कोफिशिएंट क्या होगा? x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में? 5, x² का कोफिशिएंट होगा 5। मैं कहता हूं कि x का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट होगा -3। देखो, एक चीज यहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है। जो साइन है,
माइनस का वो साथ लेकर चलना है, इस बात को ध्यान रखें, साइन को हमेशा साथ लेकर चलें। तो x का कोफिशिएंट -3 होगा। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल था। मैं सेकंड एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस वाले एग्जांपल की, इसके अंदर x पावर 5 का कोफिशिएंट होगा 13/5। x का कोफिशिएंट कौन सा होगा? x का कोफिशिएंट होगा -25/7। ओके, अगर अब देखो, कई बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3। इस फर्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? भाई x क्यूब तो है ही नहीं यहाँ पर, तो x क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा 0 इस केस में, x क्यूब का कोफिशिएंट 0 होगा। तो ये था टर्म्स और कोफिशिएंट्स, काफी इजी पार्ट है। अब हम आते हैं डिग्री क्या होती है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पर आएंगे। सबसे पहले डिग्री होती क्या है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है? देखो, कोई भी पॉलिनोमियल मेरे पास लिखा हुआ है, लेट 5x पावर 3 प्लस 2x माइनस 8। अब डिग्री क्या है? देखो ध्यान से देखना, डिग्री इज हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, कुछ भी बोल सकते हैं हम। हाईएस्ट पावर ऑफ, किसकी हाईएस्ट पावर? वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये डिग्री कहलाती है किसी भी पॉलिनोमियल की। कैसे? देखते हैं, एग्जांपल के साथ देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल इज 3/2x पावर 5 माइनस 18x पावर 7 प्लस 3 पावर 81 इंटू x। मुझे ये जानना है कि एग्जाम्पल 1 की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री। तो मुझे क्या करना है, देखो 3/2 से कोई मतलब नहीं है आपको, 18 माइनस 18 से कोई मतलब नहीं है, 3 पावर 81 से कोई मतलब नहीं है। क्या बोला हुआ है? हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। अब वेरिएबल क्या है? एक्स है, इधर x है और इधर भी x है, क्योंकि हमें पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है। तो x वेरिएबल मैंने लिया है, हाईएस्ट पावर मैं देख रहा हूँ, हाईएस्ट पावर इधर तो 1 है, इधर 7 है, यही इसकी हाईएस्ट पावर है, यही इसकी हाईएस्ट पावर है। तो इसकी डिग्री हो गई 7, इसकी डिग्री 7 है। ओके, अब कुछ स्पेशल पोलिनोमियल की डिग्री जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें कुछ इस तरीके से लिखना है 5x² माइनस 3x प्लस 15, तो हम डिग्री इजीली बता सकते हैं कि इसकी डिग्री होगी 2, या 3x³ माइनस 81x पावर 81 माइनस 3, तो इसकी डिग्री होगी 81, x की मैक्सिमम पावर। लेकिन अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल अगर है, तब हमें क्या करना है? लाइक आपके पास एग्जांपल आ गया 81 या -81 या -81 पावर 2, कुछ भी कांस्टेंट आ गया आपके पास, उसके अंदर वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? देखो यहां पर मैंने आपको बताया था, वेरिएबल को हम x पावर 0 लेकर चलते हैं, वेरिएबल को x पावर 0 लेकर चलते हैं, यानी कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या होगी यहाँ पर? 0। तो ये हमें याद रखना होगा कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसकी डिग्री हमेशा 0 होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। अगर हम बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? ये तो जीरो है। अब देखो जीरो को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, 0 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन जीरो को ही 0 इंटू एक्स पावर 1 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि x इंटू जीरो ये भी जीरो ही बनेगा। 0 इंटू एक्स पावर 2 लिखा जा सकता है, 0 इंटू एक्स पावर 18 लिखा जा सकता है। तो मैक्सिमम पावर तो इसमें पता ही नहीं चल पाएगा। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इसकी डिग्री क्या है?
हम इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं करते। इसलिए जीरो पोलिनोमियल की अगर आपसे डिग्री पूछी जाए तो आपको लिखनी है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। ओके, अब हम अपने कंसेप्ट पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन जो हम देख रहे थे, सबसे पहले मैं देख रहा हूं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर पॉलिनोमियल्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल, अब मोनोमियल क्या है? देखो, मोनो का मतलब होता है वन और नोमियल का मतलब टर्म। तो मोनो और नोमियल मिलकर मोनोमियल बना है। तो इसका मतलब जिसके अंदर एक टर्म होगी, जिस पॉलिनोमियल के अंदर वन टर्म होगी, वो मोनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 3x⁸18। मान लो मैं एक ऐसा एग्जांपल लेने के लिए कहता हूं कि एक ऐसा मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 12 हो। तो आप क्या कर सकते हैं? x⁻12 लिख सकते हैं, या -5/2 x⁻12 कर सकते हैं, या 3/2 y⁻12 कर सकते हैं। ये सारे मोनोमियल, मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, टर्म एक ही होनी चाहिए। और वेरिएबल की पावर इसके अंदर 12, क्योंकि मैंने स्पेशली बोल दिया कि डिग्री 12 होनी चाहिए। लेकिन एक ही टर्म मतलब मोनोमियल, एक टर्म मतलब कि मोनोमियल, वन टर्म मीन्स मोनोमियल। सेकंड पार्ट हम देखते हैं, इसका सेकंड क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? बायनोमियल। बायनोमियल, बायनोमियल, बाय मतलब होता है टू, नोमियल मतलब होता है टर्म्स। बाय, देखो मैं लिख देता हूं, मोनो मतलब होता है वन और बाय मतलब होता है टू। तो जिसके अंदर दो टर्म्स प्रेजेंट है, दो टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल 3x² - 18, ये हो गया। या 5x⁻15 + 22y। ये हालांकि वन वेरिएबल में नहीं है, लेकिन हम वन वेरिएबल का ही एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल। ये भी बायनोमियल है। ओके, अब स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक ऐसा बायनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 18 हो, तो आप क्या करेंगे? कोई भी ले सकते हैं आप, कुछ भी टर्म्स ले लें, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 18 फिक्स कर दें बस। लाइक 3x⁻18 - 5x⁻2। ये क्या है? एक बायनोमियल है जिसकी डिग्री 18 है, जिसकी डिग्री 18 यानी कि हाईएस्ट पावर 18 है। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं ट्राइनोमियल। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं ट्राइनोमियल, जिसके अंदर ट्राई मतलब होता है थ्री, नोमियल मतलब टर्म्स। तो जिसके अंदर थ्री टर्म्स होती हैं, ऐसे पोलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहीं से एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, 3x - 18 + 2x। ये एक ट्राइनोमियल है। इसके बाद जो पोलिनोमियल्स यूज होते हैं, जनरली उन्हें हम पोलिनोमियल्स ही बोलते हैं। वैसे तो आगे भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे क्वाड्रानोमियल, जैसे ट्राइनोमियल है वैसे क्वाड्रानोमियल, लेकिन जनरली हम पोलिनोमियल ही बोलते हैं। मेनली यहीं तक हम कन्वेंशन यूज करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर इस तरीके से हम पोलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पार्ट जो हमारा है, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के बेसिस पर किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है? सबसे पहले, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम नाम देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा होता है लीनियर पॉलिनोमियल? कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जनरल फॉर्म इनकी ax + b होती है, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है। देखो मैंने क्या किया, x की मैक्सिमम पावर 1 ले गया मैं, बस वही डिग्री 1 हो गई। x की मैक्सिमम पावर 1,
कम पावर मैंने जीरो भी ले ली, लेकिन ए, अगर देखो ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, अगर ए जीरो हो गया तो x खत्म हो जाएगा, x की हाईएस्ट पावर खत्म हो जाएगी, क्योंकि जीरो इंटू एक्स जीरो बन जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा जिसकी डिग्री वन नहीं होगी। तो b जीरो हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल x 5x माइनस थ्री, 2x 18x प्लस 5/2, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल जिनकी डिग्री वन होती है। उसके बाद सेकंड आता है जिसकी डिग्री टू होती है, जिसकी डिग्री टू होती है, ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो भी हम जरा अच्छे से जान लेते हैं। क्वाड्रेटिक जिनकी डिग्री टू होती है, जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो जनरल फॉर्म उनकी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस फॉर्म में आपको मिलेगा जिसके अंदर ए जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं ये जो ए और बी और सी ये सब यूज कर रहा हूं, ये सब कांस्टेंट है, वेरिएबल्स नहीं है। वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ एक्स है। जैसे कांस्टेंट को मैंने ए नाम से, ए एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोई भी कांस्टेंट को मैंने ए बोल दिया। वेरिएबल एक्स है यहाँ पर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके अंदर ए जीरो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम कंसेप्ट एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। मैंने बोला 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, ये एक पोलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है या जिसकी डिग्री टू है। और एग्जाम्पल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस थ्री या 5x स्क्वायर माइनस फाइव, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम आते हैं कि जिनकी डिग्री थ्री होती है, जिनकी डिग्री थ्री है, ऐसे पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इनकी डिग्री थ्री होती है। देखिए एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। जनरल फॉर्म पहले मैं लिख देता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कंडीशन इज सेम कि ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लाइक 3x क्यूब, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल ही हो गया, अगर बाकी सब जीरो हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना। प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, क्या इसके बाद भी कुछ नाम होते हैं? यस, इसके बाद भी नाम होते हैं, लेकिन जनरली हम उन्हें डिग्री के नाम से ही बुलाते हैं। जैसे डिग्री फोर का आप अगर जानना चाहते हैं तो इसे हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म वही मैक्सिमम पावर फोर होती है। ऐसे ही अगर मान लो, ये तो डिग्री कितनी भी हो सकती है, किसी पोलिनोमियल की डिग्री 18 हो गई, मान लो किसी पोलिनोमियल की डिग्री 18 है, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे पोलिनोमियल विद डिग्री 18, या 18th डिग्री पोलिनोमियल, या 25th डिग्री पोलिनोमियल, 85th डिग्री पोलिनोमियल, या पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 100, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 12, इस तरीके से हम बोलते हैं। उसके बाद जो फोर तक है हम ये नेम यूज करते हैं। जैसे डिग्री फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री थ्री है तो क्यूबिक, डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री वन है तो लीनियर। ओके, अब हम बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। एक ही एग्जाम्पल है इसके अंदर। एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स गिवन बिलो। डिग्री हमें बतानी है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5, तो इसकी डिग्री, फर्स्ट वाले की डिग्री हो गई 5। सेकंड में y वेरिएबल है, y की हाईएस्ट पावर देखनी है हमें, 8 है, 8, तो इसकी डिग्री हो गई 8, सेकंड वाले की डिग्री हो गई 8। थर्ड एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है और हमें पता है कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री होती है 0, क्योंकि 2 इंटू एक्स पावर 0 इसे लिखा जा सकता है। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर। क्या क्वेश्चन है?
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल पूछा है और सिर्फ वन वेरिएबल में पूछा है, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है, स्ट्रेट रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट, 4x² माइनस 3x प्लस 7, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए तभी हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं, और वन वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल x है, एक ही है, पावर होल नंबर है, तो इट विल बी ए पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा। सेकंड पर हम आ जाते हैं। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, वेरिएबल y है, y की पावर होल नंबर है और कोई वेरिएबल भी नहीं है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, सेकंड भी पॉलिनोमियल है। ओके, हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में वेरिएबल t है, तो वन वेरिएबल हो गया। अब पॉलिनोमियल अगर मैं चेक कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है ये, कारण कि t के ऊपर रूट लगा हुआ है, t के ऊपर रूट है, मतलब रूट का मतलब होता है t पावर 1/2, 1/2 एक होल नंबर नहीं होता, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, थर्ड वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ, सेम लॉजिक फोर्थ में लग रहा है क्या, इधर देखो y डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो y पावर -1, माइनस में चली गई पावर, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब हम देखते हैं लास्ट वाला। इसके अंदर मैं देख पा रहा हूं कि x पावर 10 है, होल नंबर है, y पावर 3 है, होल नंबर है, t पावर 50 है, होल नंबर है, लेकिन वन वेरिएबल भी पूछा है। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है ये, तो इस पे भी हम लगा देते हैं काटा, और ये इस वाले में आ जाएगा। तो जो ब्लैक कलर से मैंने लिखा है वो पॉलिनोमियल्स हैं, और जो रेड कलर से मैंने लिखे हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो हमें बताना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन पार्ट 1, कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं है, मतलब वन मल्टीप्लाई है इसका मतलब, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर भी तो लिखा जा सकता है, तो कुछ भी नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई तो 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो आया ही है ना यहाँ पर, तो 1। ओके, इसमें -1 मल्टीप्लाई है, सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब -1 इंटू एक्स, तो -1 कोफिशिएंट हो गया। इधर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है π/2, π/2। ओके, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अब अगर वो वेरिएबल है ही नहीं जिसका कोफिशिएंट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे, जीरो, कि इसका कोफिशिएंट जीरो हो गया, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बायनोमियल, बायनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो टर्म्स बनानी है, मैक्सिमम पावर 35 रख दो, इसके आगे कुछ भी लगा सकते हो, लाइक 25 लगा दिया, -3 लगा दिया। देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर मैंने 35 रखी है, और बायनोमियल दो टर्म्स भी कर दी, हो गया एक एग्जांपल। एक आप बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे बना सकते हैं। एंड ए मोनोमियल, मोनोमियल यानी कि एक टर्म जिसकी डिग्री 100 हो, मैक्सिमम पावर 100 होनी चाहिए, एक्स पावर 100 भी एक एग्जांपल हो सकता है, 100 एक्स पावर 100 भी एक एग्जांपल हो सकता है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके भी बन सकते हैं, लेकिन मोनोमियल है तो टर्म एक ही रखनी है, इसके अंदर हमें टर्म दो लेनी ही लेनी है, मैक्सिमम पावर इसकी 35 और इसकी मैक्सिमम पावर 100 हमें लेनी होगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री लिखनी है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं डिग्री, डिग्री किसकी कितनी कितनी है। ओके, पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट पार्ट की,
फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, डिग्री 3 है यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। ओके, अब मैं बात करता हूँ थर्ड पार्ट की, टी वेरिएबल है और उस एक ही बार है तो हाईएस्ट पावर 1 हो गई इसकी, यानी कि इसकी डिग्री है 1। और अगर मैं बात करता हूँ लास्ट पार्ट की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और मुझे पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, तो फोर्थ पार्ट की डिग्री हो गई 0। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज का 2.1 का। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। देखो, हमें पता है जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक और जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक। हम इस तरीके से इसको कर लेते हैं। पार्ट 1, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिग्री, डिग्री, और यहाँ मैं लिखता हूँ लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, इनमें से क्या होगा। ओके, सबसे पहले पार्ट 1 की हम बात करते हैं। पार्ट 1, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री हो गई 2, डिग्री 2 है तो ये होगा क्वाड्रेटिक। ओके, सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। सेकंड पार्ट की मैक्सिमम पावर 3 है, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर देखनी है बस, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री हो गई 3, और 3 डिग्री वाले को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट, इसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई, और डिग्री 2 है तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक। ओके, इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर, जिसके अंदर है 1 प्लस एक्स। अब देख सकते हैं एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर 1 1 है तो ये कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। ओके, फिफ्थ पार्ट की तरफ हम चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में 1 पावर है, अगेन अगेन 1 पावर है 1, तो ये भी लीनियर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सिक्स्थ पार्ट की, तो सिक्स्थ पार्ट में आर स्क्वेयर, आर की मैक्सिमम पावर हो गई 2, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। और अगर मैं बात करता हूं सेवेंथ पार्ट की, तो पावर मैक्सिमम हो रही है 3, मैक्सिमम पावर हो रही है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3, और ये होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की है, और बेसिक कंसेप्ट्स भी हमने इसके कंप्लीट किए हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओके स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जितना भी कवर हो पाएगा वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।